हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। लूप्स आर एसेंशियल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट अलाउ यू टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। मीन्स लूप एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो आपको अलाउ करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ करने के लिए, रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप के लूप्स होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है देख लेते हैं। तो while loop continues executing as long the specified condition is true. It's often used when you don't know how many times the loops needs to run beforehand. Means the while loop तब तक एग्जीक्यूट करेगा कोड को जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं। तो यहाँ पे लूप हमारी प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो है यहाँ पे वेरिएबल लिया है जे, जिसकी आईडी हमने 0 कर दी है। तो वहाँ पे हमने एक वेल लूप लगाया है जहाँ पे जे जो है वो तब तक प्रिंट करेगा नंबर को जब तक कि वो 5 ना हो जाए, मतलब 5वीं पोजीशन पे ना आ जाए। तो लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे J++ हमने लगाया है जिससे कि वो इटरेट करेगा लूप के थ्रू और उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ करेगा लूप को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप जो है वो सिमिलर टू वाइल लूप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोड जो है वो लूप बॉडी but it ensures that the loop body is executed at least once before the checking condition। यानी कि कोड एक बार पहले से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा कंडीशन चेक करने से पहले। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो वाइल लूप लगा है वो यहाँ पे लगा है, लेकिन जो कंडीशन है वो यहीं पे रन कर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे डू वाइल लूप है। यहाँ पे डू, यहाँ पे वाइल, डू वाइल लूप। ओके, इसे चेक कर लेते हैं। सिंपली हम यहीं पे चेक कर सकते हैं इसे, बट यहाँ से चेक करते हैं। रिलोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लूप रन कर रही है। इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने लूप पहले लिख लिया, उसके बाद कंडीशन हम बाद में लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी लूप हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर लूप है। ठीक है, तो लूप्स आर यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क। ठीक, यानी कि हाँ, रिपीटिव टास्क के लिए यूज़ करते हैं लूप्स का। प्रोसेस एरेज एंड कलेक्शन, एरेज और कलेक्शन में भी यूज़ होता है इसका। और परफॉर्म टास्क अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मेट, यानी कि जब तक हम कंडीशन जो लगा रहे हैं वो सेटिस्फाई ना हो जाए लूप से, तब तक वो रन करता रहता है। यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट लूप कंडीशन विल इवेंचुअली बिकम फॉल्स। यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो, मतलब लूप जो है वो हमारा सही रहे। अदरवाइज यू वाइट एंड अप विद एन इनफाइनाइट लूप कॉजिंग योर प्रोग्राम टू हैंग। यानी कि अगर आपने लूप में कोई गलती कर दी है तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो एग्जीक्यूट तो करेगा, बट कभी कभी ऐसा होगा कि वो इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है, यानी कि वो रन करता रह जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोग्राम हैंग करने लगेगा या फिर हैंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप है।
तो द फॉर लूप जो होता है वो हमारा कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द फॉर लूप इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन यू नीड टू परफॉर्म, यानी कि आपको ये पता रहता है कि आपको कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन। तो यहाँ पे इटरेशन यहाँ पे हो रहा है कि इज ग्रेटर देन 7, लेस देन 7। वैसे ही इसमें क्या होती है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसके तीनों ही पे आ जाती हैं, ठीक है। और कोड जो है यहाँ पे, तो ये हमारा बहुत कॉमन यूज़ होता है। यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसे यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर लूप रन कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे ले लिया है एज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यानी कि आई को हमने 0 ले लिया है। अब आई क्या होगा, आई जब तक 5 से 0 मतलब लेस रहेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से वो प्रिंट होता रहेगा इटरेशन में, और जब तक वो 5 से लेस रहेगा तब तक वो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन कर रहा है ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर लूप ने या ये 6 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ऑफ और फॉर इन लूप, जो एरेस को क्रम से इटरेट करते हैं। तो फॉर ऑफ लूप क्या होता है, तो इटरेट्स ओवर द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक एन एरे, यानी कि अगर हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्ट वैल्यू ऑफ एरे दिया और वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया, इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एरे ले लिया है, ठीक है। पिछली बार जो हमने लिया था उसमें क्या हुआ था, पिछली वाली फॉर में हमने एरे नहीं लिया था, उसकी जगह पे हमने एक अपनी कोड को लिया था जिसमें इनिशियलाइजेशन आई को हम परफॉर्म कर रहे थे। बट इधर क्या हो रहा है, इधर हम एक एरे ले रहे हैं, एरे की जगह में हम यहाँ पे लिस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। एरे के अंदर उसे भी हम रन कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो वैल्यू कंस्ट्रक्ट की है यहाँ से, वो वैल्यू एरे में आ रही है, ठीक है। और जब ये फॉर लूप हम लगा रहे हैं तो इटरेट होके बार बार वही प्रिंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर ऑफ हो गया फॉर इन लूप, इटरेट्स ओवर द कीज प्रॉपर्टी नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऑफ लगाते थे, यहाँ पे हमने इन लगाया है। इन में हमने क्या किया है, की लिया, यानी कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया था इसके अंदर हम कॉन्स्ट्रक्ट किए हैं की इन ऑब्जेक्ट, यानी कि की जगह पे हम आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो की हमारी क्या है, A1 है, B2 है, C3 है, ठीक। तो की लिया, इसके अंदर हमने ये सेमीकोलन लगाया, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी बार बार प्रिंट हो रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा लूप हो गया फॉर इन का, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जावास्क्रिप्ट इज नाउ completed, so we will talk about bootstrap in next lecture. तब तक के लिए बाय।